ऊंचे पहाड़ पर 10 जुगाड़ू बहुओं की होली। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। हम अभी कुछ करते हैं, तुम सब क्या देख रही हो? जल्दी से रस्सी लेकर आओ। मैंने देख लिया अंदर कोई भी रस्सी नहीं है, अब क्या करें हम? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, मेरी मदद करो। हमारी ही गलती है, हमें इन पहाड़ों पर होली बनानी थी। अगर हम ऐसा ना करते तो आज संतोषी की जान खतरे में नहीं होती। ऐसा भी क्या कारण था जो इन सभी बहुओं को सिर्फ पहाड़ पर होली मनाना था, जिसके चलते संतोषी की जान खतरे में थी? क्या संतोषी बच पाएगी या ये होली उसकी आखिरी होली होगी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी पहाड़ों में होने जा रही है। इतने सालों से हमारा सपना था कि हम पहाड़ों में जाकर बसे, और देखो अब हमारा सपना पूरा हो रहा है। और नहीं तो क्या, बचपन से जवानी आ गई, लेकिन कभी हम अपने गांव से बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन अब देखो, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में हम हमेशा हमेशा के लिए पहाड़ों में चले जाएंगे। मैंने सुना है वहां से सूरज का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। मैं तो काफी खुश हूँ, बस जल्दी जल्दी से ये हफ्ते गुजरे और हमारी शादी हो। सभी बहनों का रिश्ता कुछ समय पहले ही एक पहाड़ी इलाके में रहने वाले 10 बेटों से हुआ था। शुरू से ही ये सभी बहनें इसी छोटे से गांव में पली बड़ी थीं। बचपन से ही इनका पहाड़ देखने का सपना था और अब जाकर जल्द ही इनका सपना पूरा होने वाला था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और इन सभी की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये सभी अपने पहाड़ी वाले ससुराल में आती हैं। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारी पहाड़ वाला ससुराल? हाँ अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन यहाँ कुछ कमी नहीं लग रही है। हमने तो सोचा था कि हमारा ससुराल पहाड़ पर बना होगा। ये भी तो घर पहाड़ पर ही बना है, पहाड़ काट के तो यहाँ ये सभी घर बनाए गए हैं। लेकिन हमें यहाँ ऐसे नहीं रहना था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि पहाड़ की चोटियों पर घर होता है। हमें वैसे घरों में रहना था। क्या आपका वैसा घर नहीं है? है, हमारे दादा दादी पहाड़ की चोटी पर बने हुए घर में ही रहते थे। यहीं पास में ही वो पहाड़ है जहाँ हमारा घर है। चलिए ना, हम फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो ऐसे ही घरों में रहना है। वो घर पहाड़ों पर है, वहाँ रहना आसान नहीं है। यहाँ आसपास तुम्हें हर चीज की सहूलियत है, लेकिन वहाँ बहुत दिक्कत होगी। और तो और वहाँ पर जान का खतरा भी हो सकता है। प्लीज मना मत करिए। हमने तो इस रिश्ते के लिए भी इसीलिए हाँ किया था क्योंकि अब हमें पहाड़ों में ससुराल मिल रहा है, वरना हम अपना गांव छोड़कर इतनी दूर क्यों आते? प्लीज ना, हम सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लीज। अपनी पत्नियों के जिद करने पर उन सभी भाइयों को उनकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद अगले दिन ही वो सभी उन लोगों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ी का सफर तय करके पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना हुआ था। पहाड़ों की चोटी पर पहुंचकर वहां से पहाड़ों का सुंदर नजारा देख सभी बहुएं काफी खुश थीं। कितना सुंदर नजारा है, यहाँ से जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, हम तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। अपनी पत्नियों की खुशी देखकर उन सब के पति भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। उन सभी के पति को काम के चलते अब कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। वहीं होली का त्योहार भी अब बिल्कुल करीब आ चुका था। होली का त्योहार सर पर आ चुका है और हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोग नीचे जाकर सामान ले आएंगे, लेकिन इतनी लंबी चढ़ाई करना मेरे तो बस की बात नहीं है। और सामान कैसे लेकर आएंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हें याद है जब हमें गांव में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी और वो चीज हमें नहीं मिलती थी तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लिया करते थे ना। तो क्यों ना इस बार जुगाड़ी तरीके से होली बनाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बिना पैसों के हम जुगाड़ से काफी अच्छी होली बना सकते हैं और ये हमारी सबसे पहले पहाड़ी होली होगी। ये होली हमारी यादगार होली रहेगी। 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और अब होली में सिर्फ कुछ दिन रह गए थे, जिसके चलते कुछ बहुएं घर में रखे आटे की मदद से और आसपास के पेड़ों से तोड़े हुए फूलों के रस से गुलाल बना रही होती हैं। हमने तो काफी अच्छे तरीके से गुलाल बना लिया है, अब बस इन्हें सुखाने की देरी है। वैसे इतना गुलाल क्या हम सबके लिए काफी रहेगा? अगर होली के दिन हमारे पति आ गए तो वो भी तो होली खेलेंगे। आटा तो फिर भी है घर में, लेकिन फूल का क्या करें? आसपास जितने भी फूल हैं वो तो हमने सारे तोड़ लिए। मैं और मेघा जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, आसपास देख लेंगे, अगर फूल वगैरह और मिल जाएंगे तो हम ले आएंगे। कोमल मेघा पास के ही जंगल से खाना बनाने के लिए ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा कर लेती हैं। वहीं थोड़ी दूर पर उन्हें कई रंग बिरंगे फूल भी दिख जाते हैं, जिन्हें तोड़कर वो इकट्ठा करके वापस घर आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें अंगूर का बगीचा दिखता है।
ये देखो अंगूर का बगीचा, हमें तो पता ही नहीं था कि पहाड़ पर अंगूर का बगीचा भी है। चलो ना यहाँ से कुछ अंगूर तोड़ लेते हैं, इन्हें खा लेंगे और बाकी बचे अंगूर को धूप में सुखाकर किशमिश बना लेंगे। इस बार हम जो गुजिया बनाएंगे ना उसमें ढेर सारी किशमिश डालेंगे। ये लो, हमारा एक और जुगाड़ हो गया। गुजिया बनाने के लिए घर में मैदा और चीनी तो थी, लेकिन उसमें डालने के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं था। अब तो हम जुगाड़ से ड्राई फ्रूट भी बना सकते हैं। जुगाड़ से गुलाल और ड्राई फ्रूट का इंतजाम कर वो सभी बहुएं काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो ढेर सारे अंगूर को धोकर सूखने रख देती हैं। और ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। सेजल को अपने घर में कुछ पुरानी प्लास्टिक की बोतल दिखाई देती है, जिन्हें देख उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोतल के ढक्कन में सुराख करने लगती है। इस बोतल के ढक्कन में भी कर दिया छेद, अब बाकी के बचे इनमें भी छेद कर देती हूँ। सेजल, तुम क्या कर रही हो? इन बोतल के ढक्कन में छेद क्यों कर रही हो? ये तो हमने पानी भरने के लिए रखी थी ना। पानी भरकर रखने के लिए तो और बर्तन है। होली में अगर पिचकारी नहीं होगी तो एक दूसरे पर पानी कैसे डालेंगे, इसलिए मैंने इन बोतल के ढक्कन में छेद कर दिया। अब जब हम इसमें पानी भर के इससे दबाएंगे तो ढक्कन से बिल्कुल पिचकारी की धार की तरह पानी निकलेगा। ऐसा तो हम स्कूल जाते थे तब करते थे ना। तुमने तो मुझे बचपन की याद दिला दी। अब सुनीता भी सेजल की मदद करती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सभी बहुएं घर का काम करने में लगी थी कि तभी वहां आंचल और महिमा हाथों में ढेर सारे भांग के पौधे लेकर आती हैं, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान थे। अरे आंचल, महिमा, तुम्हारे पास इतने सारे भांग के पत्ते कहाँ से आए? अरे वो कल बारिश हुई थी ना, तो आसपास की सारी लकड़ियां गीली थी, इसलिए हम सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के काफी अंदर चले गए थे और वहीं हमें ये भांग के पौधे दिखाई दिए तो हमने तोड़ लिए। अब होली के अंदर भांग ना हो तो भला कैसी होली? और नहीं तो क्या, जैसे दाल के बिना चावल अधूरा है वैसे ही भांग के बिना होली। पूनम की ये बात सुनकर सभी बहुएं काफी हंसने लगती हैं। होली में 2 दिन रह गए थे, जिसके चलते अब सभी बहुएं होली की तैयारी में लग गई थी। कोई सूखे हुए गुलाल को इकट्ठा करके छान रही थी तो कोई गुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी। वहीं कुछ बहुएं तो घर में रखे हुए कपड़ों को काट कर उन्हें अच्छे से सिलकर उनसे अपने होली के कपड़े बना लेती हैं। और अब ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज होली का त्योहार होता है। आखिरकार आ ही गया होली का त्योहार। पूनम, सबसे पहले तो मैं तुम्हें रंग लगाऊंगी। होली मुबारक हो। तुम्हें भी सेजल। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। इस बार की गुजिया का तो अलग ही स्वाद है। मुझ जैसी गुजिया तो कोई बना ही नहीं सकता। 2 ग्लास ठंडाई में मुझे तो तुम सब गोल गोल घूमती नजर आ रही हो। अरे संतोषी, तुम ऐसे नाच क्यों रही हो? रुक जाओ। अरे मैं तो रुकी हुई हूँ, बल्कि तुम नाच रही हो। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मुझसे दूर। सभी बहुएं होली खेलने में मगन थीं, तो वहीं संतोषी और तान्या को भांग का बहुत बड़ा नशा हो गया था, जिसके चलते संतोषी नशे में आगे बढ़ती रहती है और एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो पहाड़ी से लटक जाती है। सभी बहुएं संतोषी को ऊपर खींचने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन सभी नाकामयाब रहती हैं। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। प्लीज मुझे बचा लो। भगवान, अब क्या करें हम? अब तुम ही अपना चमत्कार दिखाओ, हमारी मदद कर। सभी बहुएं काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी अचानक वहां उन सब के पति आ जाते हैं। उन सब की ऐसी हालत देख वो जल्दी से भागे भागे उनके पास जाते हैं और अब सब मिलकर संतोषी को ऊपर खींचते हैं और आखिरकार संतोषी की जान बच जाती है। संतोषी, तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? इसलिए हमने तुम लोगों को मना किया था कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम जानते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आज हम समय पर नहीं आए होते तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जान जा सकती थी। लेकिन तुम सबको तो बस पहाड़ों में रहना था, अब रह लिया और देख लिया नतीजा। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। यहाँ पर सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो यहाँ से शुरू से रह रहे हो। हम जैसे लोग तो बस ऐसी जगह पर कुछ दिन ही रह सकते हैं। सभी बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान लेती हैं और अपने पतियों के साथ नीचे पहाड़ी से उतर आती हैं। नीचे बने अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं। अरे ये क्या बहू, आज फिर तुमने खाने में दाल चावल बना लिए। कितनी बार कहा है जब दाल चावल बनाओ तो साथ में चोखा या कोई सूखी सब्जी बना लिया करो। रूखे रूखे दाल चावल नहीं खाए जाते मुझसे। दाल भी कितनी सादी सी है, मजा नहीं आ रहा है आज खाना खाने में बिल्कुल भी। इससे पहले तो तुमने कभी इतनी सादी दाल नहीं बनाई।
आज हमने सादी दाल जानबूझकर बनाई है क्योंकि हमने दाल चावल के साथ खाने के लिए एक चटपटी और मजेदार चीज बनाई है। हम अभी लेकर आते हैं। अनीता आंगन में जाती है और एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिब्बा उठाकर लाती है जिसके अंदर ढेर सारा गाजर का अचार था। अनीता एक एक कर सभी को गाजर का अचार परोसती है और सब जैसे ही उन रूखे दाल चावल के साथ वो चटपटा गाजर का अचार खाते हैं। अरे बहू, सादी सी दाल चावल के साथ ये गाजर का अचार, हा, क्या स्वाद दे रहा है। पहले तो मेरा एक प्लेट भी दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, अब तो मैं 3 से 4 प्लेट खाऊंगा। सच में गाजर का अचार काफी चटपटा बना है, मैं तो इसे रूखा भी खा सकता हूँ। अरे बहू, इन सर्दियों के मौसम में तो हमारे घर में एक बार भी गाजर नहीं आया, तो तुमने गाजर का अचार कैसे बनाया? यहीं पास में एक गाजर का खेत है, तो वहां से थोड़ी बहुत गाजर तोड़ कर ले आए थे और घर में मसाले तो थे ही, तो हमने गाजर का अचार बना दिया। पांचों बहुएं गाजर का काफी सारा अचार जो उन्होंने बनाया था उनके घर वालों के साथ साथ उनके पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी भी खाती हैं। कभी कभार उनसे मांग लिया करती थी। आज मेरा भाई आया है गांव से। जब मैंने उसे तुम्हारा गाजर का अचार खिलाया तो देखते ही देखते 6-7 रोटी खा गया अचार के साथ। मुझे भी बताओ ना, तुम किस तरह बनाती हो गाजर का अचार? उस दिन हमारे मोहल्ले में एक अचार बेचने वाली आई थी। मैंने सोचा सस्ते में अचार मिल रहा है तो ले लेती हूँ, लेकिन जब उसके हाथ का अचार खाया तो इतना बकवास था, पूरा फेंकने में गया है। अचार बनाना इतना आसान काम नहीं होता। एक छोटी सी गलती से पूरा अचार खराब हो सकता है। तो फिक्र मत करो, जब हम अगली बार अचार बनाएंगे तो तुम्हें बुला लेंगे, खुद देख लेना कैसे बनता है। मैं तो सच कह रही हूँ, अगर तुम अपना अचार बाजार में बेचोगी तो देखना एक दिन में ही सारा डब्बा खाली हो जाएगा। बाजार में अचार बेचने की बात माला को काफी अच्छी लगती है और अब वो जाकर बाकी बहू को ये बात बताती है। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। घर के काम के बाद दिन भर हम खाली बैठते हैं और इस बार हमने गाजर का अचार भी काफी ज्यादा बनाया है। एक काम करते हैं, इसे ही जाकर बेचते हैं और अगर लोगों को पसंद आया और उन्होंने खरीदा तो फायदा तो हमें ही है। पांचों बहुएं घर के लिए अलग से अचार निकाल कर रख बाकी का अचार ले जाकर बाजार में बेचती हैं। ये गाजर का अचार तो काफी अच्छा बना है, काफी चटपटा है। एक काम करो, मुझे 50 रुपए का दे दो। मुझे 40 रुपए का अचार दे दो। क्या आपके पास सिर्फ गाजर का अचार है, कोई और अचार नहीं है क्या, जैसे आम वगैरह या मिर्ची का? नहीं, अभी तो सिर्फ गाजर का ही है। आप ये गाजर का अचार लेकर जाइए। देखते देखते 2 से 3 घंटे में ही उन पांचों बहू का सारा गाजर का अचार बिक जाता है और उनकी 400 से 500 रुपए की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। मुझे तो लगा था कि मुश्किल से 100-200 रुपए की कमाई होगी और आधे से ज्यादा अचार भी बच जाएगा, लेकिन देखो सारा अचार भी खत्म हो गया और कमाई भी कितनी अच्छी हो गई है। हम और गाजर का अचार बनाएंगे और फिर बेचेंगे। अब हम भी इसी तरह से पैसे कमाएंगे। पांचों बातें करते हुए घर जा रही होती हैं कि तभी सोनाक्षी को रास्ते में एक कच्चे आम का पेड़ दिखता है। अरे वो देखो, कच्चे आम का पेड़। तुम्हें याद है उस ग्राहक ने हमसे कच्चे आम के अचार की मांग की थी और देखो भगवान का करिश्मा, हमें ये कच्चा आम का पेड़ दिख गया। चलो यहाँ से कच्चे आम तोड़ते हैं और फिर इसका अचार बनाएंगे। कच्चे आम को देखकर तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा। चलो इसे तोड़ते हैं। अनामिका और अनीता को पेड़ पर चढ़ना आता था, इसलिए वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ती हैं और ढेर सारे कच्चे आम तोड़ लेती हैं और अब घर जाकर अगले दिन से ही कच्चे आम के अचार की तैयारी में लग जाती हैं। तभी माला और पल्लवी टोकरी भरकर ढेर सारी लाल और हरी मिर्च लेकर आती हैं। अरे, ये तुम्हें इतनी सारी हरी मिर्च कहाँ से मिल गई? ये लक्ष्मी ने दी है। उसके मामा आए थे ना, तो गांव से ढेर सारी मिर्ची लेकर आए थे, तो उसने हमें दे दी और कहा है कि इस मिर्च का भी हम स्वादिष्ट अचार बनाएं। गाजर आम के साथ साथ अब हम मिर्च का भी अचार बनाएंगे। अब वो सभी मिलकर अचार की तैयारी करती हैं और कुछ दिनों में अचार की तैयारी होते ही वो सब उन्हें बेचने के लिए बाजार चली जाती हैं। अरे वाह दीदी, आप तो काफी बढ़िया अचार बेचती हैं। पता है, मैं यहाँ पास के एक हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल का खाना कैसा होता है ये तो आपको पता ही है ना, न नमक मिर्च होता है और ना ही कोई स्वाद। लेकिन अब तो आपके अचार के साथ आराम से हॉस्टल का खाना खा सकता हूँ। आपके ये तीनों अचार मुझे तो काफी बढ़िया लग रहे हैं, मेरे लिए सब पैक कर दीजिए। ग्राहकों से इतनी तारीफ सुनने के बाद अब पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं और अब वो एक प्लान बनाती हैं जिसमें अनीता और अनामिका अचार लेकर अलग अलग मोहल्ले में जाती हैं। माला और पल्लवी मंडी में अचार बेचती हैं और सोनाक्षी एक किराए का ठेला लेकर अचार रख अलग अलग जगह पर फेरी करती है। अरे, आज जब मैं अचार बेच रही थी तो एक ग्राहक अचार लेने के लिए आई और कहने लगी उसे गोभी और कटहल का अचार चाहिए। अरे, मैं तो सुनते ही दंग रह गई। क्या गोभी और कटहल का भी अचार होता है?
अरे तुम तो गोभी कटहल की बात कर रही हो। मेरे पास तो एक ग्राहक आया और कहने लगा कि उसे लहसुन का और मूली का अचार चाहिए। अरे बहू, इतनी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। गांव वगैरह में तो हर चीज का अचार बनता है, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इन सब के अचार बनते हैं। अपनी सास की बात को सुनकर पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं और अब कलावती की मदद से वो पांचों बहुएं अलग अलग तरह का अचार बनाना सीख जाती हैं और उन्हें बनाकर अलग अलग जगह पर बेचती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब उनके अचार की वैरायटी भी बढ़ने लगती है। कहीं किसी बहू को मिक्स अचार बनाने का ख्याल आता है तो किसी बहू को आंवले का पेड़ दिख जाता है तो उससे वो आंवला तोड़कर उसका भी अचार बनाती है, तो कोई बहू मूली का अचार बनाती है। इसी तरह अलग अलग तरह के अचार बनाकर उन्हें अलग अलग जगह पर बेचती हैं। आपने जो लहसुन का अचार दिया था ना, वो मेरी सास को काफी ज्यादा पसंद आया। अब तो वो हर रोज लहसुन के अचार के साथ ही रोटी खा लेती है और मेरी तो सब्जी बनाने की ड्यूटी भी आदी हो गई है। इस बार आप मुझे थोड़ा ज्यादा अचार दीजिएगा। वो हम लोग बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो आलू पूरी के साथ अचार खाने का अलग ही स्वाद है और मेरी जेठानी को भी आपका अचार काफी पसंद आया, तो उनके लिए भी दे दीजिएगा। हर रोज की तरह सभी बहुएं अलग अलग जगह पर अचार बेच रही होती हैं कि तभी अनामिका के पास एक कैलाश नाम का बूढ़ा आदमी आता है। आइए अंकल, बताइए कौन सा अचार चाहिए। हमारे पास पूरे 10 तरह के अचार हैं। आम, आमला, लहसुन, गाजर, कतर, मूली। बताइए कौन सा अचार चाहिए। बेटा, जितने अचार हैं सब कर दो, वो भी 10 किलो। वो क्या है ना, यहीं पास में मेरा एक रेस्टोरेंट है। एक बार तुम्हारे यहाँ से थोड़ा सा अचार मंगवाकर ग्राहकों को खिलाया था, तो उन्हें तो हमारे खाने से ज्यादा तुम्हारा अचार पसंद आ गया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो हमारे रेस्टोरेंट में तुम्हारा अचार इस्तेमाल किया जाए, वो तुम लोगों के लिए इतनी मात्रा में तुम अचार बना सकती हो। अरे हाँ अंकल, क्यों नहीं, जरूर। आप सिर्फ बता दीजिए कि क्या आपको अचार कब तक चाहिए और कितने चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर अनामिका काफी खुश होती है और जल्दी से घर आकर सभी लोगों को सारी बात बताती है, जिसे सुन वो सभी अपने ऑर्डर के मुताबिक अलग अलग तरह का अचार बनाना शुरू कर देती हैं। अरे अभी तो सिर्फ 5-5 किलो ही अचार बनकर तैयार हुआ है। इतनी जल्दी बाकी का अचार कैसे बनकर तैयार होगा। मुझे भी फिक्र हो रही है कहीं वो ऑर्डर कैंसिल ना कर दें। अरे बहू, क्यों इतना परेशान हो रही हो। जितना अचार बना है उतना ले जाकर उन्हें दे दो और बाकी के अचार के लिए उनसे थोड़ा वक्त मांग लो। अब 5 किलो 4 दिन में थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो सबसे पहले जितना अचार बन गया है उतना ले जाकर उन्हें दे देते और बाकी का घर जाकर तैयार करेंगे। पांचों को इतनी मेहनत करता देख उनकी सास, ससुर और पति भी उनके अचार बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। जहां पांचों बहुएं सुबह से शाम तक बैठकर अचार की तैयारी करती, तो उनके पति काम करने के लिए ऑर्डर किए हुए पते पर जाते। धीरे धीरे अब उन पांचों बहू को अलग अलग रेस्टोरेंट और जगह से अचार मिलने के ऑर्डर शुरू हो जाते हैं, जिससे सिर्फ कुछ महीनों में अब उनकी माली हालत भी ठीक हो जाती है और अब वो 10 तरह के अचार के नाम की एक बहुत बड़ी दुकान खोलते हैं और कई औरतों को भी अपने साथ इस काम पर जोड़ लेते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली अचार से हम लोग अपना अचार का इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर देंगे। जहां हम सिर्फ गाजर का अचार बनाते थे, वहीं अब 10 अलग अलग तरह के अचार बनाते हैं। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर अचार बेचने सुबह से शाम तक बेचते थे, लेकिन अब देखो लोग दूर दूर से हमारे यहाँ अचार खरीदने के लिए आते हैं। ये तो हमारी मेहनत का नतीजा है। हम सब लोगों ने मेहनत की और साथ ही साथ हमारे घर वालों ने भी हमारी काफी मदद की है, तब तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पांचों बहुएं अब इसी तरह अपने 10 अलग अलग तरह के अचार के काम को जारी रखती हैं।